हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम अपनी अलमीरा साफ़ कर रहे हैं। तो देख लीजिए कैसे कपड़े फैले हुए हैं इसमें। सुबह तनु पहनती हैं कपड़े और सारे उलट पुलट कर देती हैं। और हम इनको सारे कपड़ों को बाहर निकालेंगे और फिर तह बना के दोबारा से अच्छे से रखेंगे। और तनु तो हमारी ऐसी है, 4 कपड़े जब निकाल लेती है तब एक पहनेगी और 4 को ऐसे ही उसी में रख देगी। तो मैं कभी कभी गुस्सा करती हूँ कि अच्छे से तह बना के रखा करो, तो कह देगी सॉरी मम्मी, प्लीज़ आप रख दीजिए और मैं कॉलेज के लिए हो रही हूँ लेट, तो आप रख दो। तो कॉलेज के लिए लेट तो हो जाएगी क्योंकि सुबह से मोबाइल में बैठी रहती है, पढ़ती रहेगी और वह कुछ चलाती रहती है फ़ोन को। और जब टाइम होने वाला होगा जाने का तो फटाफट से नहाएगी और जल्दी जल्दी तैयार होगी। फिर उसके पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि वो कुछ खा भी ली। मैं तो सुबह फिर उसको जल्दी से नाश्ता बना खिला देती हूँ। अगर जिस दिन नहीं खिला पाऊँ तो ऐसे ही चली जाती है कॉलेज के लिए। बस टिफ़िन में मैं कुछ रख दूँगी, वो खाने के लिए टाइम ही नहीं बचता। और इतने छोटे बच्चे खुद थोड़े होते हैं, चंचल हैं। और सुबह तो हमारी बहुत ज़्यादा समझदार है, वो मम्मी की तो बहुत मदद करती है। पर बड़े बच्चे होते ही समझदार हैं और छोटे बच्चे थोड़े चंचल होते हैं। खैर कोई नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझ आ ही जाएगी उसको। तो चलो हम कपड़े अपने तय लगा लेते हैं। और हाँ, देख पा रहे होंगे आप सामने ये मेरी अलमारी है जो जिसमें मेरी मम्मी का बैग रखा हुआ है और मेरी सिलाई की मशीन रखी है। जो मैं पहले सिलाई सीखती थी, मैंने ज़्यादा तो नहीं सीखी, सिर्फ 1 महीना सीखी थी और फिर मेरे पैर में बहुत तेज़ चोट लग गई थी और मैं कम से कम मेरा 6 महीना तक पैर सही नहीं हुआ था। तो फिर मैंने सिलाई नहीं सीख पाई। और मशीन रखी हुई है, वो मेरी शादी की है, शादी में मिली थी तो वो यहाँ पे रखी है। और मेरी छोटी वाली अलमीरा है ना, जिसमें मैं डेली के कपड़े रखती हूँ, उसके ऊपर मेरे कंबल रखे हुए हैं ढक, तो मैंने उनको ढक दिया था चादर से। और ये मेरा पर्स है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलवाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ना ऊपर वाले जो खन बना हुआ है ना, उसमें मेरी साड़ियाँ रखी हैं जो मैं कम पहनती हूँ, शादी वादी में पहनती थी, वही साड़ियाँ रखी हैं। और मेरे हस्बैंड के भी कपड़े रखे हुए हैं, कुछ मेरे यहाँ रखे हैं हस्बैंड के कपड़े, तो हम यहाँ पे रखती हूँ। जहाँ उनके रखे थे पहले, वहाँ के वहीं रखे हैं। मैं उनको नहीं हटाऊँगी और ना किसी को दूँगी, मैं अपने पास ही रखूँगी। जब तक मैं रहूँगी, जब तक उनके कपड़े भी मेरे साथ ही रहेंगे और मेरे साथ ही जाएंगे। और मैंने साड़ियाँ सेट कर ली है, नीचे मेरी साड़ियाँ यहाँ पर भी रखी हैं, तो कुछ पॉलीथिन के अंदर भी मैंने रख दी हैं। और इधर सुबह और तनु के कपड़े रखे हुए हैं। और अब लगा लेते हैं झाड़ू। और कमरा छोटा है और सामान तो ज़्यादा हो ही जाता है, तो क्या करें, 2 ही रूम है तो सामान ज़्यादा है तो रखना पड़ता है। और कंबल तो सर्दियों में हर किसी को ही ज़रूरत पड़ती है। और इस टेबल को कोई रखने के लिए जगह ही नहीं दिखाई देती है जहाँ मैं इसको रख दूँ। और मैं सुबह के पढ़ने के लिए टेबल रख दूँ यहाँ पे लाके, तो वो पढ़ती रहेगी, क्योंकि बिस्तर पे बैठ के पढ़ती है तो उसका मन नहीं लगता पढ़ने में और फिर उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है। क्यों, झुक के पढ़ना पड़ता है ना इसको, तो उसको दिक्कत होती है। तो वो कहती मम्मी टेबल कुर्सी ला के रख दूँ, मैं उस पर बैठ के पढ़ूँगी, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँ। तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है, टेंशन है। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी आरती, तो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली। और मम्मी को पीना है काढ़ा, क्योंकि मम्मी के गले में खराश हो रही है, तो हम उनके लिए बनाते हैं काढ़ा और फिर अपने लिए चाय बना लेंगे। तो वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ, जब किसी का साथ होता है तो पी लेती हूँ। वैसे मम्मी चाय पीती थी तो मैं भी चाय पी लेती थी साथ में। अब मम्मी को काढ़ा पीना है तो मैं काढ़ा तो नहीं पीऊँगी, मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। और मैं काढ़ा थोड़ा गुड़ डाल के बनाऊँगी। मैंने उसमें दालचीनी और काली मिर्ची और लौंग और अदरक डाल दी है। और मम्मी को दे देंगे और अपने लिए हम चाय बना लेंगे फिर।
मैं जब तक चाय बनाई तब तक मम्मी ने अपना काढ़ा पी लिया था, और अब हम चाय पी रहे हैं, मम्मी से बातें कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे थे मुझे भी कुछ ध्यान नहीं है, शायद कुछ, हाँ, किराए के बारे में कुछ बातें हो रही थी। कुछ मकान वाले के, हम किराए पर रहती है ना, तो मकान वाले कुछ किराए वराए की बातें कर रही थी, कुछ किराए बढ़ाने की। तो वही हम मम्मी से बातें कर रहे थे कि कब कौन सा दिन आएगा जब मैं अपना मकान बना लूँगी और अपने घर में रहूँगी, ये किराए की टेंशन ख़त्म होगी। चलो भगवान करेगा तो जल्दी ही बनेगा, और शायद ये मकान मुझे खाली भी करना पड़ेगा, क्योंकि मकान मालिक जो है वो रहने वाली हैं इसमें। तो इस मकान से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, मेरी हस्बैंड की यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैं कैसे खाली करूँगी, मुझे तो सोचने से ही घबराहट होती है। मुझे बहुत दर्द होगा कि मेरे हस्बैंड की इसमें यादें हैं, मैं कैसे खाली करूँगी पता नहीं मुझे। और मैं इस मकान में बहुत सालों से रह रही थी, तो मेरी बहुत सारी यादें हैं इस मकान में। क्या करूं, अपना होता तो नहीं करना पड़ता, किराए के मकान में है तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हूँ। वो यहाँ पे बैठती थी, यहाँ पे खाती थी, यहाँ पे सोती थी। मैं दूसरी जगह जाऊँगी तो मैं कैसे रहूँगी, वहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। अगर ये फ्लैट होता तो मैं इसको कुछ भी करती, मैं इसे ख़रीद लेती। पर क्या करूँ, ये मकान है, और फिर वो बेचना भी नहीं चाहेंगी। मैं क्या करूं, भगवान कितनी मुझसे परीक्षाएं लेगा, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत मन बेचैन है। और हमने यहाँ पे गैस पे आलू बॉयल करने के रख दिए हैं, क्योंकि हम आलू के पराठे बनाएंगे, और हम प्याज वाले आलू के पराठा बनाएंगे। तो आलू जब तक बॉयल हो रहे हैं तब तक हम प्याज को काट के चॉपर में चॉप कर लूँगी, तो जल्दी हो जाएंगे। और वैसे तो मैं मटर भी डाल देती हूँ, और इस बार मेरे अभी पास मटर नहीं थी ना, तो फिर मैं प्याज डाल के बना लेती हूँ। बच्चों को ज़्यादा मटर वाली पराठा ज़्यादा पसंद है, और तो मटर थी नहीं तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। और चॉपर में भी बहुत जल्दी प्याज का चॉप हो जाती है। तो मैं कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें, हमने ना थोड़ा मसाला भी रखा है पीस के मिक्सी में। वो थोड़ा जीरा और सौंफ पीस ली थी मैंने, और थोड़ी सी धनिया खड़ी पीस ली थी, हल्की सी दरदरी पीसा था मसाला। तो हमने पहले तेल में मसाला ही फ्राई करा है, और उसके बाद मैंने प्याज डाल दी है। तो प्याज हल्की सी सॉफ्ट होगी, और हम उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी काट के छोटी छोटी डाल दूँगी। और फिर मैं थोड़ी सी हल्की सी फ्राई करनी है प्याज को, और हम इसमें आलू डाल देंगे तोड़ के, और फिर हम इसको अच्छे से मैसर से मैश करेंगे और मसाले डाल देंगे। तो हमने धनिया डाली है, लाल मिर्ची डाली है थोड़ी सी, और मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, और हम इस मैसर से मैश कर लेंगे। और हमने थोड़ा अमचूर भी डाल दिया था, और थोड़ा भुना हुआ जीरा रखा था, थोड़ा मैंने वो भी डाल दिया था, क्योंकि खड़ा जीरा मैंने ऐसे ही बना पीसा था। और मैंने धनिया डाल दी है, और डाल दिया है नींबू, और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली थी, मैं बताना भूल गई। और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लूँगी। और जब ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हम पराठा बनाएंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में, तो ठंडा हो जाएगा। और मेरी कुछ वीडियो स्किप हो गई थी, और मैंने आटा भी गूँथा था, वो भी स्किप हो गई है। तो अब जितनी थी मैं उतनी ही वीडियो में डाल देती हूँ, और मैं पराठा बनती हुई मैं दिखा पाऊँगी। और उसके बाद में मेरी वीडियो मोबाइल ही ख़राब हो गया, पता नहीं क्या चिपक गया था, तो कोई वीडियो शूट ही नहीं हो पाई। जब मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कुछ भी वीडियो शूट नहीं हुई है। जितनी शूट हुई है उतनी मैं डाल देती हूँ।
और वैसे तो मैं नहीं सोच रही थी डालना, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाई है तो मैंने कहा चलो जितनी है उतनी ही डाल देती हूँ। और हाँ, मैंने टमाटर की मीठी चटनी बनाई थी, तो वो वीडियो मेरी सारी स्किप हो गई। स्किप क्या, नंबर चल रहे थे पर मेरा कैमरा चिपक गया और मुझे पता ही नहीं चला, कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई। जब मैंने मोबाइल में चेक करा तो कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और शूट ही नहीं हुई। तो मैं चलो फिर किसी दिन मैं दोबारा से सारे दोनों रेसिपी बनाऊंगी और फिर अच्छे से सेट करूंगी। मैं मोबाइल को चेक करवाऊंगी और क्यों मोबाइल में क्या कमी आ गई है, सो वीडियो चिपक जाती है। और मैंने बहुत ही ज़्यादा शूट की थी और मेरी खाने वाली भी रेसिपी थी, सब कुछ था, सारी कुछ भी नहीं बना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो खैर है, कोई नहीं, मैं अगली बार कोशिश करूँगी और अच्छी से अच्छी आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, किचन साफ कर ली है और हम लोगों ने खाना भी खा लिया था और अब बज रहे हैं 11:30 और मम्मी को आ गया है बुखार। और सुबह से मम्मी कह रही थी गले में कुछ खराश सी हो रही थी, तो हमने उनको काढ़ा बना के दे दिया था और उनको अब आ गया था तेज बुखार, तो हमने बुखार की टैबलेट दे दी है। बुखार सही हो जाएगा, अगर नहीं सही होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे जाके। वैसे भी वायरस फैला हुआ है तो टेंशन की बात हो जाती है, और हमको दिखाएंगे। और चलो अब वीडियो का भी एंड कर देते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।